हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बॉर्डर्स के बारे में बताऊंगा कि हमने बॉर्डर्स को किस तरह से अप्लाई करना है अपने टेबल के ऊपर। इसके अलावा बॉर्डर पेंटर के बारे में हम पढ़ेंगे एंड देन टेबल स्टाइल्स ऑप्शन के बारे में वॉच कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड देन नीचे दी गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और एक छोटे से इंट्रो के बाद करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि हम अपने इंट्रो से वापस आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक छोटा सा टेबल सा बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने नेम, क्लास, रोल नंबर, परसेंटेज, ये चार। अब हम देखते हैं, पहले हम बॉक्स में क्या लिखें। नेम, NAME, नेम। अगर जब आपने इस बॉक्स के अंदर जाना है तो आपने टैब को प्रेस करना है। जैसे मैं टैब को प्रेस करूँगा, अगर आप टैब को प्रेस ना भी करें, अपने एरोज कीज आपको दिखाई दे रहे होंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो आपने जो सी राइट की तरफ हमने जाना है तो हमने राइट को प्रेस करना है, राइट एरो की। जैसे अगर बैक पे आना है तो बैक को प्रेस कर सकते हैं। जैसे नेम है, नेम के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं नेम के नीचे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने टेबल के अंदर। तो इसके बाद हम देख लेते हैं बॉर्डर्स के बारे में। ये वाला पैनल जो सा था मैंने आपको 6 क्लास के अंदर आपको इसका ब्रीफली बता दिया था, और स्टाइल्स को भी एडजस्ट करना। हम बॉर्डर के बारे में देखते हैं। अगर आप बॉर्डर पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये ऑप्शन है क्या, अगर आप इसमें अपने टेबल के ऊपर क्लिक करें एंड देन अब बॉर्डर्स के ऊपर जाएं। अब ये देखें, अब बॉटम बॉर्डर पे ये आ रहा है, बॉटम बॉर्डर पे ये आ रहा है। उसके बाद टॉप बॉर्डर आ जाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट की तरफ ये आ रहा है। एंड नो बॉर्डर्स पे हम कर देते हैं तो बॉर्डर नहीं आएंगे। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए कोई भी तो आप नो बॉर्डर से क्लिक कर सकते हैं। उसके लिए वाज़ह रहे कि आपने अपने टेबल को सिलेक्ट किया हो। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑल बॉर्डर्स। अगर आप ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं तो सारे बॉर्डर्स आ जाते हैं चारों तरफ। उसके बाद आ जाता है आउटसाइड बॉर्डर, यानी कि आपको बाहर वाला ही आउट चाहिए बॉर्डर। उसके बाद हम देख लेते हैं इनसाइड में अंदर वाले जो बॉर्डर्स वो भी आ जाते हैं। एंड आप ये देख सकते हैं डायगोनल डाउन बॉर्डर्स एंड डायगोनल अप बॉर्डर्स, ड्रॉ टेबल हमने ये देखा था, एक यहाँ पे हमने देखा था बॉर्डर स्टाइल्स। एंड यहाँ पे इंसर्ट में हम जाएंगे एंड यहाँ पे हमने देखा था ड्रॉ टेबल। और यहाँ पे हमने देखा है एक यहाँ पे एक बॉर्डर्स के अंदर ड्रॉ टेबल। तो आप यहाँ से भी देखिए हम टेबल डिलीट होगी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं बॉर्डर्स के बारे में। मैंने आपको बता दिया। व्यू ग्रिड लाइन से आप देख सकते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग। अब बॉर्डर और शेडिंग होता क्या, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको बता देगा कि आप अपने बॉर्डर के जो से आउटर है वो आप किस तरह की लाइन देना चाह रहे हैं। जैसे ये मैंने एक सेलेक्ट किया एंड देन अगर ओके करूँ तो आप ये देखें लाइंस किस तरह से आ रही। अगर हम यहाँ पे और कोई देख लेते हैं, यहाँ ग्रिड या कस्टम अपनी बनाना चाह रहे हैं तो कस्टम भी बना सकते हैं। ग्रिड के अंदर देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है। अगर हम इसकी थिकनेस हमारे पास सही है एंड कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कलर भी हम चेंज कर सकते हैं अपना। तो ये देखें इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से अपने बॉर्डर को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हाँ, और ये बात ये कि अगर आप टेबल स्टाइल को ले लेते हैं तो उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने टेबल लिया, उसके बाद हम बॉर्डर्स पे जाते हैं तो ये देखें जो सा बॉर्डर आपने लिया हुआ था वो आपका आउटसाइड में आ रहा है। इससे अगर आप नॉर्मल करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। नॉर्मल में कर लेते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती क्या है, जब भी आपको कोई ये आ जाए कि अगर आपने कोई लाइन लगानी है एक सेल के अंदर। यहाँ पे मैं आपको जूम करके ज़रा बता देता हूँ।
जैसे ये है, ठीक है। अगर हम इसे ऊपर करते हैं ज़रा, ये एक हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से ये इसने जो सा टेक्स्ट है हमारा हाफ ऑफ कर दिया है। तो ये एक बड़ी आसानी रहती है, कभी एक बार आपको हाफ करना पड़ जाता है कि ये वाला टेक्स्ट ऊपर है और उसके दरमियान में एक लाइन लगा के आप अगला टेक्स्ट अगले पे लिख सकें। तो ये आपको एक बेनिफिट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बैक स्पेस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारा आ जाता है बॉर्डर पेंटर। अगर आप बॉर्डर पेंटर पे क्लिक करें तो ये बेसिकली ये होता है इसी के लिए, जैसे बॉर्डर स्टाइल्स हैं तो आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो सा हमने 6th क्लास के अंदर पढ़ा था। सॉरी मैंने इसे करना था। तो आप इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने लाइंस को बहुत आसानी से, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। अब टेबल स्टाइल ऑप्शंस होते क्या हैं, पहले मैं इसे, जब आप ऐसे कोई ले लेते हैं तो मसला एक ये आता है, जब ये पेंट वाला ख़त्म ना हो रहा हो तो आप स्पेस जो सी एस्केप की है आपकी कीबोर्ड उसे प्रेस कर दें तो आपका ये नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं नॉर्मल में लाने के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं ये सारे ऑप्शन यहाँ पे टेबल स्टाइल्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। इन्हें आप एक एक करके चेक कर लें कि इस पे क्या क्या अप्लाई हो रहा है आपके टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सा ये आपको एक कर्सर दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये वही पैनल आ जाएगा जो सा आपका, मैं आपको यहाँ पे इसे बंद करके एंड बॉर्डर्स के ऊपर अगर आप क्लिक करें एंड बॉर्डर एंड शेडिंग तो ये वही पैनल है, ठीक है। ये देखिए ये यानी कि ये शो करवा रहे कि आपका ये वही पैनल ओपन हुआ है। तो ये इधर से भी आप देख सकते हैं एंड देन इधर बॉर्डर्स में भी आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा डिज़ाइन के बारे में, इसके अंदर हमने टेबल स्टाइल्स के बारे में डिस्कस किया, बॉर्डर्स के बारे में भी एंड टेबल स्टाइल ऑप्शन के बारे में भी। तो अब हमारी जो सी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी लेआउट पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और एंड पे अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।